हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो वायरॉइड्स होते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट पैथोजन। वायरॉइड्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट पैथोजन होते हैं, मतलब बहुत छोटे साइज के पैथोजन होते हैं। वायरॉइड्स केवल आरएनए के बने होते हैं तथा सर्कुलर होते हैं। ये जो वायरॉइड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ आरएनए के बने होते हैं और सर्कुलर होते हैं। जैसे वायरस जो होता है ना, बहुत स्मॉल होता है, उसमें प्रोटीन का कवर होता है, बीच में न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए होता है या डीएनए होता है। उसी प्रकार ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना होगा, इसमें प्रोटीन कवर नहीं होते हैं। ये वायरस से भी छोटा या वायरस से भी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। ये प्रोटीन कोड नहीं करते, अर्थात इनके पास कैप्सिड नहीं पाया जाता। लिखा भी गया है कि ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके पास कोई भी कैप्सिड नहीं पाया जाता है। मनुष्यों में हिपेटाइटिस डी नामक रोग वायरॉइड्स के कारण होता है। मनुष्य में जो हिपेटाइटिस डी नामक रोग होता है ना, ये वायरॉइड्स के कारण होता है। इसकी डिस्कवरी किया था टी.ओ. डायनर ने। उन्होंने 1971 में इसे सबसे पहले पोटैटो में देखा था। ये याद रखिएगा आप लोग कि टी.ओ. डायनर ने वायरॉइड्स का खोज किया था 1971 में, और उन्होंने वायरॉइड्स को सबसे पहले पोटैटो में देखा था। एक डिजीज होता है पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिसका रोगजनक वायरॉइड्स होता है, और इसी डिजीज का स्टडी कर रहे थे टी.ओ. डायनर। उसी दौरान इन्होंने वायरॉइड्स को खोजा था। आगे देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ वायरॉइड्स। ये सर्कुलर आरएनए होते हैं, इनमें कैप्सिड या प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये केवल सर्कुलर आरएनए होंगे, इनमें किसी भी प्रकार का प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन का कवर या कैप्सिड नहीं पाया जाता है। ये 200 से लेकर 400 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बने होते हैं। ये जो पूरा का पूरा वायरॉइड है ये 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का बना होता है। इनके आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, परंतु होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन करते हैं। ये जो आरएनए होता है या वायरॉइड्स होता है, इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, बट ये होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट हो पाते हैं, बाहर में रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं। वायरॉइड्स प्रोटीन कोड नहीं करते क्योंकि इनके जीन में ऑपरेटर रीजन नहीं पाया जाता। वायरॉइड्स प्रोटीन कोड नहीं करते, और ये क्यों नहीं करते प्रोटीन कोड? क्योंकि इनके जो जीन होते हैं उनमें ऑपरेटर रीजन ही नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायरॉइड्स जनित डिजीज कौन कौन से हैं। इसमें एक है कोकोनट कडंग कडंग डिजीज। इसमें कोकोनट का फ्रूट राउंड शेप्ड हो जाता है। जो कोकोनट कडंग कडंग डिजीज होता है, इसमें कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो राउंड शेप हो जाता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होता है ये पोटैटो में होता है। इसमें जो होता है पोटैटो में आइस की संख्या ज्यादा हो जाती है। वायरॉइड्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये जनरली सर्कुलर होते हैं, पर कभी कभी ये इस टाइप के स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, ब्रांच टाइप के स्ट्रक्चर बनाएंगे या रोड टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन इनमें देखने को मिलता है, पर जनरली ये सर्कुलर शेप के होते हैं। तो वायरॉइड्स के स्ट्रक्चर में आप सिंपली सर्कुलर शेप बना सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आरएनए होता है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स। अगर वायरॉइड्स किसी को इन्फेक्ट करे तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए, वायरॉइड्स केवल प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं। वायरॉइड्स जो होते हैं जनरली प्लांट में ही रोग उत्पन्न करते हैं, एनिमल में नहीं करते। प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। वायरॉइड्स अगर इन्फेक्ट किए हैं प्लांट को तो उस समय प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। नेक्रोसिस ऑफ स्टेम हो जाता है, यानी स्टेम जो होता है वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता, वो सकरा हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है उसमें। पत्तियां एवं फल अच्छे नहीं बन पाते हैं। जो पत्तियां होती हैं और फल होते हैं वो भी अच्छे नहीं बन पाते, फल बहुत छोटे बन जाएंगे, पत्तियां अच्छे से नहीं डेवलप हो पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है स्टेम का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है। स्टेप का फॉर्मेशन, फिर मेंशन लिखा गया है ना, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। स्टेप का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है, यानी स्टेम अच्छे से नहीं बनता, नेक्रोसिस हो जाती है ना। नेक्स्ट है पोटैटो में आँख ज़्यादा बनते हैं, यानी कि पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। पत्ती का कलर पीला हो जाता है और डेथ होने लगती है, पत्तियां झड़ने लगती है, तो क्लोरोसिस की भी समस्या देखने को मिलती है वायरॉइड्स के कारण। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर प्लांट में दिखे तो समझना कि वायरॉइड्स जनित डिजीज है ना। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। वायरॉइड्स का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है? तो वायरॉइड्स जो होते हैं मेनली कटिंग के थ्रू या फिर कंटामिनेटेड सीड को लगाने से या ट्यूबर को लगाने से होता है। जैसे हम लोग किसी प्लांट में वायरॉइड्स है और उसी प्लांट को कट करके उसका कलम करके उसको लगाते हैं, तो नए बने प्लांट में भी वायरॉइड्स होगा। उसी तरीके से कंटामिनेटेड सीड जो है ना पौधों के, उसको अगर उस पौधे में पहले से कंटामिनेटेड था वायरॉइड्स का, तो उसको अगर हम लोग लगाएंगे तो भी नए पौधे में कंटामिनेटेड ही होंगे नए पौधे।
नेक्स्ट है ट्यूबर। अगर जैसे आलू वगैरह को हम लोग काट कर लगाते हैं ना उसके कंद को ही, तो वैसे अगर ट्यूबर को लगाते हैं तब भी हमें यहाँ पे वायरॉइड्स का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो ये इनके ट्रांसमिशन के मेन तरीके हैं। बस इतनी सी जानकारी है वायरॉइड्स के बारे में, आप लोगों को याद रखना है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ये वायरॉइड्स टॉपिक और एक प्रियॉन्स टॉपिक है, उसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।